चलिए दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं। आज हमारे सामने है अभिषेक गोयल। दोस्तों, इनका स्कोर, इनकी मेहनत, इनकी बहुत जबरदस्त है। आइए आज इनसे सीखते हैं, इनसे जानते हैं इन्होंने कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी। काफी सारे स्टूडेंट्स फोन कर रहे हैं सर कि अभी क्या, कैसे बाउंस बैक करें, कैसे कम बैक करें। मुझे लगता है आई थिंक ये इंटरव्यू से हमें बहुत कुछ मिलेगा। और जो एक सक्सेसफुल प्रूवन पाथ है जो अभिषेक ने फॉलो किया, उसी को हम लोग उसी से कुछ ना कुछ अच्छा निकालेंगे। तो अभिषेक आज हमारे सामने अपने आप में एक हस्ती है। और दोस्तों, इन्होंने सीए फाउंडेशन में 318 मार्क्स स्कोर किए एंड 92 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, जो अपने आप में दोस्तों बहुत 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 ज्यादा बहुत बड़ी बात है। अभिषेक, पहले तो मतलब क्या रिएक्शन था जब रिजल्ट आया घर पे, सबका कैसा था? सर मैं मेरे रूम में बैठा था। रिजल्ट देख के मैं तो एक बार नाच लिया था। अच्छा। उसके बाद में नीचे आकर सबको बताया तो सर बहुत प्राउड फील हुआ। अरे होना ही था, होना ही था। ये बहुत अच्छा फिर था। रिलेटिव सबके कॉल आते गए, सबको बहुत प्राउड हुआ सर। बहुत बहुत बढ़िया। तो अपना अभी अभी ट्वेल्थ के बाद अपन ने अभी फाउंडेशन दिया, तो ट्वेल्थ में आपका विद मैथ्स बैकग्राउंड था कि विदाउट मैथ्स था? सर विथ मैथ्स था, विद अप्लाइड मैथ्स मैथ। था, तो ये एक प्लस पॉइंट होता ही है कि जो ट्वेल्थ विद मैथ्स है तो अपने को एक टेंशन नहीं रहता फाउंडेशन में हाँ उस टाइम पे। सर, मैथ्स में मेरे को शुरुआत से इंटरेस्ट काफी था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। वो दिख रहा है 92 मार्क्स जो होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये अपने आप में एक स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा मेहनत रहती है अलॉन्ग विद द लेक्चर्स क्लासेस से कई ज्यादा मेहनत मैं कहता हूँ इसमें। अभिषेक की खुद की है, खुद का इंटरेस्ट, सब्जेक्ट में जो इंटरेस्ट होता है उसमें फिर अपन ऑटोमेटिक अच्छा करते ही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। यस तो सर। अभिषेक, मतलब इसमें मतलब सबसे पहले तो ये रहेगा कि क्या स्ट्रैटेजी, मतलब अपन ने कोर्स को टाइम पे खत्म कर लिया आपने, कि कोर्स एग्जाम डे तक चलता रहा? एक कोर्स का पैटर्न क्या था कंप्लीट करने का आपका? नहीं सर, जैसे जैसे लेक्चर्स आता गए मैं बिल्कुल कंटिन्यू था लेक्चर्स में। ठीक है। कभी भी डिले नहीं करा। जैसे जैसे लेक्चर आते गए प्रैक्टिस चलती रही। अक्टूबर फर्स्ट वीक तक मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक कोर्स कंप्लीट था। उसके बाद मेरा रिवीजन चालू था। रिवीजन में मैंने आपकी बुक पूरी सॉल्व करी थी। आपकी जो वो थे रिवीजन, डीपीपीस। हाँ डीपीपीस, वो हाँ। सारी सॉल्व कर ली थी। फिर गूगल से जो भी मुझे क्वेश्चंस। मटेरियल मिला वो सारा सॉल्व करने की प्रैक्टिस करी मैंने। मतलब इन शॉर्ट देखा जाए तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात सीखने को ये मिल रही है अभिषेक से, कि इन्होंने अपना कोर्स बहुत टाइम पे खत्म कर लिया। मतलब दिसंबर में पेपर था और इनका कहना है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, मतलब इन्होंने पूरा अपना अक्टूबर और लगभग पूरा नवंबर अपने हाथ में रखा। 2 महीना इन्होंने बहुत ज्यादा कंप्लीट रिवीजन पे दिया। तो सीखने लायक बात ये है दोस्तों कि यदि हम कोर्स को ज्यादा एक्सटेंड ना करें, मतलब आज एक बार लेक्चर देखना शुरू किया तो कंसिस्टेंट रहें, कंसिस्टेंसी सही रही तो प्रॉपर सब कुछ मैनेज हो जाएगा, रिवीजन के लिए सही टाइम मिल जाएगा, जो अभिषेक ने प्रॉपर निकाला था। बहुत बढ़िया। यस और अभिषेक, इसके अलावा जैसे मैथमेटिक्स में जो मेनली जो बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है लॉ और मैथ्स में, तो मैं मैथ्स के रेस्पेक्ट में चार बात करता हूँ कि मुझे उसके बारे में थोड़ा पूछने का अधिकार मुझे लगता है। लॉ के बारे में तो मैं खुद ज्यादा नहीं जानता। तो यस अभिषेक, जैसे मैथ्स में जो ट्रिक्स वगैरह थी, कैलकुलेटर ट्रिक्स थी, क्या उससे अपन को ऐसा लगता है कि फर्क पड़ा एग्जाम टाइम में, टाइम सेव हुआ अपना? सर, बहुत फर्क पड़ा। लाइक जो कैलकुलेटर ट्रिक्स थी उससे क्वेश्चन जो स्पेसिफाइड टाइम 72 सेकेंड पर क्वेश्चन जो मिलता है, हुआ। उसके बजाय और भी कम टाइम में मेरे क्वेश्चन सॉल्व हुए थे। अरे वाह। 1 आवर 45 मिनट, 1 आवर 50 मिनट में मेरा ऑलमोस्ट 95 97 क्वेश्चन हो गए थे। वाह, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और मतलब एक इसमें दूसरी बात मैं ये पूछूंगा, जैसे आपने ट्रिक्स लगाई, कैलकुलेटर ट्रिक्स लगा रहे हैं, अपना आंसर आ गया, फटाफट आगे बढ़ गए, मतलब ये बात समझ में आ रही, एग्जाम टाइम में आप किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा स्टक मत रहो, मतलब रुको मत, फटाफट आगे बढ़ते जाओ। भाई, जो क्वेश्चन मुझे प्रॉब्लम दे रहे थे या आंसर एकदम मैच नहीं कर रहा था, हाँ। उसमें मैंने डाउट के हिसाब से लास्ट के लिए छोड़ दिए थे। ओके। एक भी ओके। क्वेश्चन में मैंने स्पेसिफाइड टाइम से ज्यादा टाइम लगाया नहीं सर। नहीं लगाया। मतलब वही मैं भी स्टूडेंट्स को वही कहता हूँ कि दोस्तों देखो, दूसरी चीज, अभी यदि आप लोगों को किसी भी बच्चे का रिजल्ट नेगेटिव है तो आपको एनालाइज करना है, इस इंटरव्यू से बस एनालाइज करना है कि हाँ यार, मैं तो लेक्चर्स को एग्जाम डे तक खींच रहा था। दूसरी चीज, मैं हाँ यार, मैं तो एग्जाम टाइम में क्वेश्चन में अटक रहा था। इन्हीं सब चीजों में दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी गलती है, हमें उसको इंप्रूव करना है। और देखो, अभिषेक ने एक ऐसा रास्ता फॉलो किया जिसमें 92 मार्क्स, मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि ठीक है, एक सस्टेनेबल मार्क्स लाए, इन्होंने ऐसे मार्क्स लाए जिसमें इनकी सारी स्ट्रैटेजी इन्होंने प्रॉपर सही तरीके से बैठा करके उसको अचीव किया है। तो अभिषेक, जैसे इसमें रिवीजन, मैथ्स के रिवीजन की मैं बात करूं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि रिवीजन में नए नए क्वेश्चंस करते आना चाहिए। सो वेन एवर यू आर यस। रिवाइजिंग, तो नए क्वेश्चंस आप करते रहते थे कि बार बार वही वही क्वेश्चन में लगे रहते थे? नहीं सर, जो आपकी बुक थी वो एक बार सॉल्व हुई। आपने जो लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन कराए थे वो मैंने कई बार सॉल्व करे। ओके। ओके। उसके अलावा जो इंस्टीट्यूट के एमटीपीस आते हैं, आरटीपीस आते हैं, और जो गूगल पे अवेलेबल हो जाते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पास्ट पेपर्स, ईयर क्वेश्चन पेपर्स। वो ट्राई करे मैंने। ओके।
मतलब इससे ये भी समझ में मिल रहा है कि आप, मैं हमेशा पे ये भी इसमें एक और अच्छा इनपुट देना चाहूंगा कि देखिए, आप जब मैथ्स कर रहे हैं तो बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करके अपना कॉन्फिडेंस मत सोचिए कि कॉन्फिडेंस अच्छा आ गया। आप हर अपने रिवीजन में, हर सिटिंग में आप 10 नए क्वेश्चन करिए। और इसी चीज को लाने के लिए मैंने डीपीपी का इंट्रोडक्शन किया था कि हर क्लास के बाद आप 10 नए क्वेश्चन करके देखो खुद। जब खुद से नए नए क्वेश्चंस बनते तो अंदर से कॉन्फिडेंस का ज्वालामुखी आता है कि हाँ, अब मैं कर सकता हूँ। और बार बार वही वही क्वेश्चन करके ऐसा लगता है कि ठीक है, ये आ गया तो मैं कर लूंगा, पर कुछ नया आया तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो नए क्वेश्चंस को करने की हैबिट हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जा रहे हैं दोस्तों, तब नए क्वेश्चंस रहेंगे, उनको देख के पैनिक नहीं होना चाहिए हमारा मन। एम आई राइट? यस सर, वो बढ़िया। डीपीवी सर इतनी चैलेंजिंग थी, बहुत इतनी चैलेंजिंग थी। इतना मुझे कॉन्फिडेंस मिला वो सॉल्व कर कर, हाँ जो लास्ट डे में मेरा रिजल्ट बता रहा है। हाँ, मतलब डेफिनेटली डीपीपी मैंने पहले ही कहा था बहुत चैलेंजिंग आने वाली है, क्योंकि हाँ मैं उस मन में, मैं सभी स्टूडेंट्स के मन में एक फीलिंग डालना चाहता था कि यस यू आर रेडी फॉर द चैलेंजिंग क्वेश्चंस, यस यू आर रेडी फॉर द न्यू क्वेश्चंस। थोड़े उटपटांग दिखने वाले क्वेश्चन, अल्फा बीटा एच बी सी डी, ये जहाँ वेरिएबल्स आ जाते हैं, नंबर्स का साथ छूट yes, जाता है और ये वेरिएबल्स हाँ आ जाते हैं सामने। लेट इट बी एक्स, बचपन में जैसे कहा लेट इट बी एक्स, तो बस हमारी हवा टाइट हो जाती थी। उन चीजों के लिए आप रेडी रहो। एंड दैट वाज अ मोटिव बिहाइंड डीपीपी। अच्छा लग रहा है कि इन्होंने चीज कही कि सर वो चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे और उसको करके मुझे मजा आ रहा था। यस सर। इजी इजी क्वेश्चंस करने का मजा नहीं है दोस्तों। आप लोग जब पढ़ रहे हैं अभी कॉम्पिटेटिव के लिए, तो आप एकदम आर पार करिए, सारे क्वेश्चंस करिए, हर लेवल ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करिए। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर करके कि लॉग वन प्लस लॉग टू लॉग, मतलब प्लस माइनस एडिशन, बेसिक क्वेश्चन से निकलिए और कुछ एडवांस लेवल पे लेकर के जाइए अपने आपको। तभी हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस का ज्वालामुखी फटेगा। इसमें ये बताना चाहता हूँ मैं, यदि कोई भी बच्चा ऐसा है कि सर मैं तो बस आईसीआई मॉड्यूल कर रहा था, बेसिक बेसिक क्वेश्चन देख करके गया, उसके बाहर कुछ नहीं किया, तो मैं कहूंगा ये भी बहुत बड़ी गलती है आपकी दोस्तों। इस पर भी आपको काम करना चाहिए। बढ़िया। यस सर। बढ़िया। सर और आईसीआई मॉड्यूल जो थी आपकी, वो हैंडबुक में पूरी कवर थी। हाँ, तो हैंडबुक, अरे वो हैंडबुक जो कंसेप्ट हैंडबुक बनाई थी, क्या इस बार उसका एक हेल्प था कि हाँ एक बुक हाथ में है, जितने बार रिवीजन करना है कर लो? सर बहुत हेल्पफुल थी, मतलब लास्ट डे आपने जैसा बताया था स्टैटिस्टिक्स, आखिरी दिन से पन्ने पलटाए थे मैंने। हाँ, बाकी स्टैटिस्टिक्स तो खैर पूरा स्टार्ट हैंडबुक से आ गया, उसमें एक क्वेश्चन नहीं था कि जो हाँ, मैं बोलूंगा बाहर से था। वो पूरी मतलब पूरा स्टेट जो था वो हैंडबुक में ही कवर हुआ था। हाँ हाँ हाँ, हैंडबुक में पूरा बाकी स्टैट्स कवर था। जो कैलकुलेटर ट्रिक्स थी, जो भी सारी ट्रिक्स थी, वो एक जगह होने के कारण बहुत हेल्प हुई। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी वगैरह में जो बड़े बड़े वेटेज के चैप्टर थे, 12 12 नंबर, उसमें टाइम सेव हुआ अपना। हाँ सर बिल्कुल हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब बढ़िया। वो बहुत बढ़िया। क्वेश्चंस फर्स्ट बहुत करके, जैसे 12 क्वेश्चंस आते हैं हाँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के, तो 11 तो फर्स्ट टाइम में आंसर करेक्ट आ गए थे। अरे वाह। मतलब मैं खुद कहता हूँ देखो, 12 क्वेश्चन मान लो आ गए टाइम वैल्यू ऑफ मनी के, और आप सोच रहे हो कि चलो ट्रिक, आपको लगता है कि ट्रिक्स काम नहीं करती, मैं कहता हूँ चल तूने 12 में से 11 क्वेश्चन कर लिया और एक क्वेश्चन छूट भी गया ना, नहीं लगी तो नहीं लगी। हाँ पर आप सोचो, जब आपने 11 क्वेश्चन को कम टाइम में किया और आपने जो टाइम सेव किया, वो आप एलोकेट कर रहे हो बाकी सारे क्वेश्चंस में, तो मुझे वही लगता है कि दिस स्ट्रैटेजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बिल्कुल, आप ट्रेडिशनल मेथड्स को छोड़ो, 11 12 के जो मेथड्स उसको छोड़ो, कॉम्पिटेटिव में जा रहे हो, स्मार्ट वर्क करके जाओ। वही सर, लिखने बैठे तो सर पेपर कंप्लीट नहीं होगा। नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, और जगह भी नहीं मिलती, रफ पेज भी नहीं मिलते। नहीं, बिल्कुल। अब अभिषेक, इस बार अपन को स्टार्टिंग की जो 15 मिनट पेपर रीड करने के लिए मिलता है, हाँ वो मैथ्स में मिला था आप लोग को रीड करने का टाइम पेपर? नहीं सर, डायरेक्ट 2 बजे पेपर मिला और पेपर डायरेक्ट शुरू ही करना था। शुरू हो गया। और अकाउंट्स और लॉ में आपको पहले पेपर मिला होगा। हाँ उसमें पहले पेपर मिला। तो मतलब इन शॉर्ट, एमसीक्यू बेस्ड पेपर में आपको जब पहले पेपर नहीं मिला, तो आपने क्या किया? मतलब आपने क्वेश्चंस को देखा कि एक बार सीरीज से शुरू कर दिया जो आ रहा है बनते गया, कि देखा पलट के जो बन रहा है रैंडम क्वेश्चंस किए, कैसा किया? नहीं सर, मैं वो टाइम वेस्ट करने का कुछ मतलब था नहीं, तो मैंने शुरू कर दिए। अच्छा, एक लाइन से शुरू क्योंकि किया, बनते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब ये तो पेपर खत्म होने के बाद आपने बोला कि पेपर आसान था? हाँ, क्योंकि अच्छा, मतलब पहले वो ये एक देखने में नहीं बार बैठा कि पेपर इजी है कि टफ है, बस करते जाओ। नहीं सर, उस वो 10 मिनट बिगाड़ के सर मुझे कुछ वर्थ नहीं लग रही थी। सही बात है। क्योंकि वो 10 मिनट, आखिरी के 5 क्वेश्चन अगर बचते हैं तो उसमें से हाँ, दो दो भी मैं सही कर सकता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, ये भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी दोस्तों। यदि हम लोग पेपर में बैठ के ये बिल्कुल इवेल्युएट ना करने बैठे कि पेपर आसान आया है कि टफ आया है, पेपर आ गया सामने, करना शुरू कर दिया, पेपर बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, फिर मन में फीलिंग आ रही पेपर आसान है, पेपर आसान है, पेपर आसान है, क्योंकि आपको बन रहा है। वही सर। तो मतलब इसके अलावा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है कि आपने कुछ छोड़ के गए थे मैथ्स में, या पूरा करके गए थे हर चैप्टर? सर कंप्लीट मेरा पूरा मैथ्स कंप्लीट था, इवन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी मेरा कंप्लीट था। और वो क्वेश्चन बने डेरिवेशन इंटीग्रेशन के? बने, बिल्कुल मतलब बने। वो तो कंसेप्ट हैंडबुक का डायरेक्ट क्वेश्चन थे, एक्स की पावर एक्स और एक हाँ ए एक्स प्लस बी की पावर एन।
N+1 हाँ, अपॉन N+1 इंटीग्रेशन वो- जो आया था। वही। मतलब देखो मैं इसमें भी कहता हूँ 100% पढ़ के जाइए दोस्तों आप लोग। एक और आप गलती देखिए, क्या इस अटेम्प्ट में आप लोगों ने कुछ छोड़ के गए थे? काफी बच्चे डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, बड़े बड़े चैप्टर छोड़ देते हैं। तो मैं कह रहा हूँ, अभी अभिषेक कह रहे हैं मैं सर सब पढ़ के गया था 100%। जब आप 100% पढ़ के आते हो ना, तो आप हर क्वेश्चन को एटलीस्ट देख के डरोगे नहीं। वरना बैक टू बैक 5-6 क्वेश्चन आके जिसको अपन देख के डर रहे हैं दोस्तों, तो अपन को ऐसी सिचुएशन में हमको बिल्कुल भी नहीं आना है। तो अभिषेक से सीखने को ये मिला कि भाई सब कुछ पढ़ के जाइए, आप बिल्कुल छोड़ के मत जाइए। टाइम पे फिर भी कोर्स खत्म हो जाएगा और 2 महीने रिवीजन के निकाले जा सकते हैं। यस सर, बिल्कुल अभिषेक एक निकाले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के एक दिन पहले जो प्रेशर होता है ना, इस प्रेशर की हाँ। वजह से लोग अपना पेपर खराब कर देते हैं। पूरी 3-3 यस महीने की तैयारी वो एग्जाम के एक दिन में दाव पे लगा देते हैं। उसको कैसे मैनेज किया आपने? सर, मैंने जैसे ही करा कि जो आप जो टफ क्वेश्चन मैंने मार्क करके रखे थे, हाँ आपने एलडीआर क्वेश्चन मार्क कराए थे। हाँ उसके बाद एक बार आपका जो ऐप में जो डाउट क्लिनिक था, हाँ उसमें भी काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हाँ हैं। हाँ, अच्छा आपने उसको भी यूज किया? हाँ, बाप रे। उसमें थोड़े क्वेश्चन देखे मैंने, हाँ, वो भी बन रहे थे, तो फिर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो ही रहा था। कि जो लोगों के डाउट है वो मुझे बनते हैं। हाँ। अरे वाह, ये मेरे लिए बहुत नया था, ये एकदम ही नया था, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के कि लोगों के डाउट्स को अपना क्वेश्चन पे अपने रिवीजन का पेपर बना लिया आपने। यस सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मतलब एग्जाम के एक दिन पहले आप पैनिक मत करिए, सिर्फ जो क्वेश्चंस आपने मार्क किए उनको देखा होगा और आराम से हैंडबुक के पन्ने पूरे पलट लिए होंगे एक बार तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके अलावा अभिषेक ऐसी कोई गलती जो आपको लगता है कि मुझे लगता है सर मैंने ये गलती करी थी और मुझे स्टूडेंट्स को ये गलती करने से रोकना है, अपने जूनियर्स को या तो अपने दोस्तों को, वो कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको लगता है जो मुझे बोलना चाहिए बच्चों के लिए? सर, ओवरऑल अगर मैं गलती मुझे एक लॉ में ये लगी, लॉ में जो इंग्लिश वाला पार्ट आता है ना, उसमें मैं 2 चैप्टर ऑप्शन में छोड़कर गया था। अच्छा। वो मुझे अभी भी रिग्रेट होता है, अच्छा। क्योंकि आर्टिकल मैंने ऑप्शन में छोड़ा था और हाँ वो ऑप्शन में आया हाँ। नहीं। तो उसका रिग्रेट अभी भी होता है मुझे। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट आपको कहना है किसी भी सब्जेक्ट में कुछ छोड़ के मत जाइए, सब पढ़ के जाइए। हाँ सर, सब मतलब पढ़ के जाए। वहाँ क्वेश्चन पेपर अगर सब पढ़ के गए हैं, हाँ तो वहाँ क्वेश्चन पेपर देख के कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, और हाँ, एक वैसी फीलिंग नहीं होगी कि बन नहीं रहा। गॉट इट, गॉट इट। नहीं बहुत बढ़िया, मतलब आप सब बढ़ के जाओ, अच्छे से परफॉर्म करके आओ, किसी भी चीज में कुछ छोड़ के मत जाओ। मतलब मैं अभी तक की पूरी मीटिंग के एजेंडा निकालूं, देखिए सबसे पहली बात अभिषेक ने अपना कोर्स टाइम पे खत्म किया। दूसरी टाइम अभिषेक ने बहुत क्वालिटी टाइम अपना रिवीजन के लिए निकाला। तीसरी चीज, अभिषेक कुछ भी छोड़ के नहीं गया, सब कुछ 100% पढ़ के गया। टाइम पे कोर्स खत्म किया, वो पूरा खत्म किया। इसके अलावा हर वक्त अपने आप को नए क्वेश्चंस और चैलेंजिंग क्वेश्चन से भागा नहीं। अभिषेक वॉज स्टक इन, मैं नए क्वेश्चंस, चैलेंजिंग क्वेश्चंस, लोगों के डाउट मेरे मेरे लिए मेरे रिवीजन का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी थी। और मैं मैथ्स हमेशा कहता हूँ, यदि मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवा दिए और आप वो 10 क्वेश्चन करके सोच रहे हो कि मुझे मैथ्स आ गया, मजा तब नहीं है। मजा तब है जब वो 10 क्वेश्चन करने के बाद 5 नए क्वेश्चन आप खुद कर रहे हो, यस तो सर। लगता है यस आई एम रेडी फॉर नाउ, अब मैं कर दूंगा, अब मैं चीट फाड़ कर दूंगा अब तो। वही सर, वो बहुत बढ़िया 10 अभिषेक। क्वेश्चन एक बार माइंड में आपने कराए, उसके हाँ बाद में वो मेथड आ गई। हाँ, बट वो एक बार आने के बाद वही क्वेश्चन करने का कुछ मतलब नहीं है। क्योंकि वो आ गया, अब दिमाग में है, सबकॉन्शियस माइंड हाँ, में। वो तो नए चैलेंजिंग क्वेश्चंस ढूंढते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया अभिषेक। और अभिषेक इसको लेकर के एक बात, जैसे कभी कई बार लोगों को रहता है अब मैं फेल हो गया, तो अब मैं तो हाँ। किसी क्लास में जाकर के बैठ के ही सीखूंगा। आपने पूरी पढ़ाई अपने घर पे ही बैठ के करी मेरे ख्याल से, यस सर, ऑनलाइन लेक्चर सर। ऑनलाइन लेक्चर्स करी, तो उसमें उसमें ऐसा क्या था कि जो आपको कंसिस्टेंस रखा, डिसिप्लिन में रखा? आपका रूटीन क्या था, सुबह जल्दी उठना कि लेट नाइट पढ़ने वाले थे आप? नहीं सर, एक्चुअली मेरा रूटीन मॉर्निंग शुरू होता था सुबह के 4 घंटे खाने के पहले के। मैं पढ़ाई में देता था, खाने के बाद में थोड़ा रेस्ट करके फिर से 3-4 घंटे पढ़ाई में देता था, और रात में फिर थोड़ी देर देता था। ऑन एन एवरेज आप 10-11 बजे तक सोते थे और सुबह जल्दी ही उठते थे, ऑन एन एवरेज 7-8 बजे तक का रूटीन सबसे लग रहा है मुझे। यस सर। मतलब एक नॉर्मल वैसे। रूटीन था, कोई ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कि मैं बस अपने सही समय का सदुपयोग किया, उस समय को वेस्ट नहीं किया। मतलब सुबह यस सर। नॉर्मल टाइम पे पढ़ना, खाने के बाद जो ब्रेक लेके पढ़ना और रात को टाइम से सो जाना, मतलब एकदम आप नॉर्मल दिनचर्या फॉलो करिए। आपको कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करना कि आपको लेट नाइट पढ़ना पड़ेगा। आप आराम से कंसिस्टेंट बैठेंगे दोस्तों, जून में आपका पेपर है। अभी भी अपना कोर्स सही टाइम पे शुरू करके आप सही टाइम पूरा खत्म करिए। जिस भी सब्जेक्ट में आप लैक कर रहे हैं, मैथ्स, लॉ, इको, अकाउंट्स, प्रॉपर उसका एक क्लास लगाइए, पूरा कोर्स डेडिकेशन से खत्म करिए और आगे बढ़ जाइए। ज्यादा दिमाग लगे टाइम वेस्ट मत करिए उस पर। यस सर, उसमें अगर थोड़ा भी लेट करा, तो फिर एक बैकलॉग जैसे क्रिएट होते जाते बैकलॉग, हैं। वो बैकलॉग बहुत परेशान करता है दिमाग को। यस सर। और ये वाली फीलिंग तो होना नहीं चाहिए कि कल कर लूंगा।
नहीं, वो सर कंसिस्टेंसी बहुत मस्ट है। कंसिस्टेंसी मस्ट है। नहीं, बहुत बढ़िया अभिषेक, अच्छा लगा अभिषेक। मतलब पता है, हम मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ किसी भी अटेम्प्ट के बाद। अच्छा, मैं आपको पहले बता दूं, अभिषेक ने लास्ट अटेम्प्ट का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। लास्ट हाईएस्ट था 89 मार्क्स एंड इस बार 92 है। तो दोस्तों, अब अगले जून 23 में आप लोगों को 92 मार्क्स को ब्रेक करना पड़ेगा, तब अभिषेक का मार्क्स का हाईएस्ट स्कोर हमारा ब्रेक होगा। सो मेनी मेनी सर आई बी हैप्पी कॉन्ग्रेचुलेशंस। कि मेरा कोई रिकॉर्ड ब्रेक करे। हाँ, अच्छी बात है। मतलब मैं भी चाहूंगा कि अभिषेक का कोई रिकॉर्ड ब्रेक करे, और इसको चैलेंज की तरह लेना है दोस्तों, एक रिवेंज की तरह लेना है हमें। और अभिषेक का हमें रिकॉर्ड ब्रेक करना है। बट यस सर। अभिषेक, रियली मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। और यदि कभी पुणे आना हो, नागपुर आना हो, तो जरूर मिलने आना, भले तो इंटर पे पास होने के बाद कभी आया आर्टिकलशिप में, बट मिलने जरूर आना। यस सर, बिल्कुल। एंड सबको घर में मेरी तरफ से बहुत बहुत लाख लाख शुभकामनाएं, सबको बधाई देना। थैंक यू सर। है ना। सी यू अभिषेक, थैंक यू अभिषेक, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय अभिषेक। बाय।